हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम अलॉयज़ के बारे में बात करेंगे। अलॉयज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 10th में, 11th में, 12th में, तीनों क्लासेस के अंदर आपको पढ़ना है। तो अलॉयज़ जो है आप 10th के अंदर फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। काफ़ी मतलब इसके एग्जाम्पल जो है आप डेली लाइफ के अंदर देखते भी हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। अलॉयज़ जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन वन मेटल, टू और मोर देन टू मेटल्स, यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि थ्रू आउट द सेम कंपोजिशन, जो सॉल्यूशन होगा उसका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट सेम रहेगा। एक बार अगर आपने दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया तो उसमें से आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पर कौन से एलिमेंट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल और इवन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज अलॉय। जो मिक्सचर है वो इन बिटवीन मेटल मेटल भी हो सकता है और इन बिटवीन मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलॉय कह देते हैं। ये सॉलिड वर्सेस सॉलिड, यानी दोनों ही कंपोनेंट यहाँ पे सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं बेसिकली। एक्चुअल में अलॉय फॉर्मेशन टेक प्लेस ही क्यों करती है, टू इम्प्रूव टू इम्प्रूविंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जो अलॉय फॉर्मेशन है ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि अलॉय फॉर्मेशन टेक प्लेस ही क्यों करवाते हैं, ताकि जो मेटल्स होती हैं, इंडिविजुअल मेटल की कुछ जो क्वालिटी होती है वो लो रहती है, लेकिन अलॉय फॉर्म जब कर लेती है वो किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स की जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, कितने कैरेट का होगा, 24 कैरेट का। लेकिन जब ये प्योर फॉर्म के अंदर रहता है तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। इसको ज्वेलरी पर्पज़ के लिए या ऑर्नामेंट्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया जाता है, इसके अंदर डोपिंग करवाई जाती है। डोपिंग, या फिर आप कह सकते हो कि एडिशन ऑफ सम अदर मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर हो सकती है या फिर कॉपर हो सकती है। मिनिमम 2 ग्राम से लेके, मतलब 2 कैरेट से लेके आप इसे कर सकते हैं 4, 5, 6, जितने भी ग्राम के अंदर, जितने भी कैरेट के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं गोल्ड को, उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड जो होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं, वो हार्ड हो जाता है और उसके बाद हम उसे ज्वेलरी पर्पज़ के लिए या फिर सम अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ एक और एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील, या फिर सिंपल स्टील भी आपने पढ़ा होगा। इनके अंदर क्या रहता है, आयरन के अंदर कार्बन की डोपिंग करवाई जाती है। आयरन के साथ, प्योर जो आयरन होता है वो तो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अगर कार्बन उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है, कार्बन एक नॉन मेटल है यहाँ पे, तो अगर ये मिक्स कर दिया जाता है तो ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो दोनों आपस में मिक्स होके जो आयरन है उसे स्टील के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं और इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। आपको बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन जो प्रोसेस है वो आयरन के अंदर बहुत ही कॉमन है, जिससे उसकी डिके हो जाती है। और अगर उसकी मेटल की प्रॉपर्टीज़ है, क्वालिटी है, उसे इम्प्रूव करना है तो उसके अंदर कार्बन की डोपिंग करवाएं, स्टील में कन्वर्ट करवा दें, अब वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। यहाँ पे गोल्ड के अंदर जब सिल्वर या फिर कॉपर की डोपिंग करवाई जाती है तो उस टाइम के ऊपर मेटल वर्सेस मेटल, दोनों ही चीज़ जो है वो मेटल के अंदर मेटल की डोपिंग करवा रहे हैं। ओके, तो एक इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और होती है, अमलगम। अमलगम्स क्या होते हैं, एक्चुअल में होते तो ये भी अलॉय हैं, लेकिन इनके अंदर जो आयरन है और प्लेटिनम है वो तो एक्सेप्शन रहेंगे। आयरन और दूसरा है प्लेटिनम, इन दोनों के अमलगम कभी भी नहीं बनेंगे। इसके अलावा जितनी भी मेटल हैं वो सिर्फ, जो मेटल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कंबाइन होंगी, मरकरी के साथ में। उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम अमलगम कहते हैं। ओके, जैसे देखिए, मैग्नीशियम और मरकरी के कॉम्बिनेशन से अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम अमलगम। मैग्नीशियम अमलगम। इसी तरीके से जिस भी मेटल के साथ, अगर सोडियम के साथ है तो सोडियम अमलगम कह देंगे। इसी तरीके से डिफरेंट काइंड के जो अमलगम्स होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं। अलॉय जो मेकिंग है, इसका मेन रीज़न क्या होता है, बनाते ही क्यों हैं, तो इसके लिए मेन जो रीज़न है वो इसका इंक्रीज़, एक तो हार्डनेस को इंक्रीज़ करता है। ओके, दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है मेटल की। थर्ड, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। और फोर्थ, मॉडिफाई
केमिकल रिएक्टिविटी, जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है उसे मॉडिफाई कर देता है, लेस रिएक्टिव बना देता है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टूवर्ड्स कोरोजन, यानी कोरोजन जो प्रोसेस है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, इनफैक्ट निग्लिजिबल हो जाती है, कोरोइड नहीं होते हैं, तो इसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दो कॉमन टाइप के जो आपके अलॉयज़ हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ब्रोंज जो है इसके अंदर कॉपर प्लस टीन प्रेजेंट रहता है। ब्रोंज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन के कॉम्बिनेशन से ब्रोंज बन रहा है। जो कॉपर है वो 90% यूज़ किया जाता है और जो टीन है वो 10% यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो स्टेच्यूज़ होते हैं, क्वाइंस होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उन्हें बनाने के लिए ब्रोंज का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से जो ब्रास है ये कॉम्बिनेशन होता है कॉपर प्लस जिंक का। 80% कॉपर और 20% जिंक यूज़ किया जाता है इसके अंदर, और ये भी यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स, मशीनरी पार्ट्स, कंडेंसर्स, ट्यूब्स, कंडेंसर ट्यूब्स, वायर्स, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो अलॉयज़ होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, और जो मेटल हैं आपस में मेटल्स कंबाइन हो रही है, नॉन मेटल्स कंबाइन हो रही है, उनकी परसेंटेज भी अलग अलग रहती है इनके अंदर, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके अंदर तो मैंने आपको बस 4-5 एग्जांपल ही बताए हैं अलॉयज़ के रिगार्डिंग। बाकी मैं एक पूरी टेबल आपको भेजने वाली हूँ जो आपके ऐप पे, स्कूल ऐप के ऊपर डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो उसमें से आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 अलॉयज़ विद कॉम्बिनेशन एंड यूजेस याद करने पड़ेंगे।